Class 10 13.1 8th question. From a solid cylinder whose height is 22.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same base diameter out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. हमें एक सॉलिड था, सिलेंडर एक सॉलिड है जिसमें से कॉनिकल पार्ट को, अंदर से कॉनिकल पार्ट इसमें से हटा दिया गया, आउट कर दिया गया है। इसकी हाइट हमें 2.4 सेंटीमीटर दी और रेडियस इसकी 1.4 सेंटीमीटर दी और एक मिनट डायामीटर दिया था 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस 0.7 सेंटीमीटर आ गया। हमें इसका स्लैंट हाइट नहीं मालूम। ये जो कॉनिकल शेप है ना, इसकी स्लैंट हाइट हमें नहीं पता। स्लैंट हाइट कैसे निकलती है? एल से √h² प्लस r²। ये पाइथागोरस वाले ही फॉर्मूला से होता है। अब h क्या है और r क्या है? r क्या है? रेडियस, है r इक्वल टू 0.1.4/2, तो ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये रेडियस दोनों का है, कॉनिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट दोनों का रेडियस है। और हाइट क्या है? इन दोनों की हाइट भी सेम है, लिखने की ज़रूरत नहीं है पूरा हमें। हाइट है हमारी 2.4 सेंटीमीटर। इससे हम L निकाल सकते हैं। पहले तो हाइट 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2.4 पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट का 24 का स्क्वायर 576 576 24 का वर्ग हो जाता है, तो हम पॉइंट लगा देंगे 5.76 और 7 का होता है 49। तो अब हम इसे प्लस कर लेंगे। प्लस करने पे कितना आएगा? 6 5 2 और ये 6 हो जाएगा। तो पॉइंट अब 625 हमें पता है कि 25 का वर्ग होता है। इसका क्या हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। ये L आ गया हमारा। स्लैंट हाइट आ गई। स्लैंट हाइट आने के बाद टोटल सरफेस एरिया सर्टेन लिखते हैं, CSA ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इसमें प्लस हो रहा है, ये आउट तो हो रहा है। हमें वॉल्यूम निकालना होता तो हम इसे माइनस करते, लेकिन इसका सरफेस एरिया इसमें प्लस हो रहा है अंदर से। तो एक और परत जो बन रही है ना अंदर, तो वो भी इस कॉनिकल पार्ट का शेप हो रहा है, तो वो प्लस होगा। CSA सेल ऑफ कॉनिकल पार्ट और प्लस ऊपर का जो बेस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट हम माने रहेगा वो। तो सीधा लिख सकते हैं हम, बेस जो होता है वो सर्किल का एरिया होता है। ऐसे लिख सकते हैं, बेस ऑफ सिलेंडर ओके। इसका फॉर्मूला 2πRh होता है, सबको पता है। 2πRh प्लस कॉनिकल पार्ट πRL होता है, प्लस सर्किल बेस ऑफ सिलेंडर एक सर्किल का एरिया क्या होता है? πr²। अरे यार क्या है यार, अब इसमें पाई r दोनों जगह आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। πr कॉमन बचा 2h, यहाँ से बचेगा L
यहाँ से बचेगा आर। हम यहाँ अब इसमें पाई की वैल्यू वही 22/7, रेडियस 0.7, 2, हाइट इसकी 2.4 प्लस लेंथ हमारी 2.5 है, लेंथ नहीं स्लैंट हाइट, और रेडियस वही है 0.7। अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल किया तो 0.1 आ गया, इसका हम इसमें इंटू कर देंगे 2.2 आ जाएगा इंटू करने पर। इसको भी इंटू कर दो, आप सबको इंटू करते चले जाएंगे, इसको इंटू कर देंगे, इसको पैसा का पैसा लिखेंगे, और 2 का 8 हो जाएगा, इसका 4.8 हो गया। इसे हम प्लस कर देते हैं, 7 प्लस कर देंगे 12 की 2 1 3 3.2, और इसको भी प्लस कर देंगे 2.2 इंटू, इनको भी प्लस कर देंगे तो 0 5 6 7 8 8.0। अब इनका भी हम इंटू कर देंगे, 0 का कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद, 8 से भी 8 का 16 की 17 हो जाएगा ये, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ और आप देखना, रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर हमें निकालना है। तो नियरेस्ट क्या होगा, लगभग जो पास में जो होता है, 17.6 के पास में क्या आ रहा है, हम लिखेंगे नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए वुडन article was made by scooping out the hemisphere from each end a solid cylinder। एक सिलेंडर में से दोनों तरफ से हेमिस्फीयर काट के अलग कर दिए गए हैं। एज शोन इन द गिवन फिगर, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट है, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का हमें बेस ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों की रेडियस दी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इस पूरे शेप का जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल पता नहीं क्यों बोला है, का हमें सरफेस एरिया निकालना है। पहले तो हम लिख लेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, रेडियस दोनों का सेम है, रेडियस लिखेंगे, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। CSA दोनों का सर्टेन सरफेस एरिया, तो ये वाला एरिया CSA ऑफ सिलेंडर प्लस करेंगे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों ही हेमिस्फीयर है, हम 2 इंटू हेमिस्फीयर कर सकते हैं। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इसका एरिया हमें पता होगा, इसका फॉर्मूला 2πRH, 2 की जगह 2 रहेगा, इंटू ये वाला हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2πr स्क्वायर। हम डायरेक्ट स्फीयर का भी लिख सकते हैं, स्फीयर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का 2 का प्लस ही हो रहा है, इंटू हो रहा है, सॉरी, 2πRH प्लस 4πr स्क्वायर, कॉमन ले लो, 2πr कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से h, यहाँ से बचेगा 2r,
2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, रेडियस हमारे पास 3.5 है और हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर 2 ये 2 वाला और रेडियस हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। अब ये 44/7 हो जाएगा इंटू 3.5 10, इसको भी इंटू कर देंगे तो 7.0 आएगा। तो 7 का 0 पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, इसे भी कैंसिल कर दो तो 0.5, इसको हम इंटू कर देंगे तो सीधा इंटू कर 4×5 4×20 और 2 22 और पॉइंट यहाँ लग जाएगा इंटू, इन्हें भी इंटू प्लस कर दो 17 और पॉइंट के बाद फिर 0 कोई वैल्यू ही नहीं, इनका हम इंटू कर देंगे 17×2 = 34, 3 17×2 = 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सॉल्व हो गया। 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज एंड हो गई है। 13.2 के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।